नमस्कार, मेरा नाम खुशवंत फतनानी है और हम देख रहे हैं एनटीए अभ्यास ऐप का जेई टेस्ट पेपर 67। ये है सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है दैट अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वन ट्रेन इज अप्रोचिंग एंड अनदर ट्रेन इज गोइंग अवे विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर ये ऑब्जर्वर या ये मैन खड़ा है। एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन जा रही है। दोनों ट्रेन्स के लिए स्पीड इज गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेन इज 240 हर्ट्ज। एफ नॉट हमने मान लिया 240 हर्ट्ज है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ट्रेन से एमिट हो रही है, साउंड की वो फ्रीक्वेंसी। आगे लिखा जा रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड, in fact what is the number of beats heard by him per second। तो देखो नंबर ऑफ बीट्स क्या होता है। नंबर ऑफ बीट्स इज अगर एक इंसान दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है देन व्हाट ही हियर्स इज द बीट, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, स्पेशली व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द चैप्टर, या आप कह लीजिए टॉपिक। चैप्टर तो वेव्स है, टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। क्या कहा मैंने? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है? डॉपलर इफेक्ट हमें बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी अलग हो जाती है अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हो एक दूसरे के रिलेटिवली, या फिर दोनों में से कोई भी एक मूव कर रहा हो, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसे यहां पर मैंने लिखा है आप सबकी सुविधा के लिए। एफ डैश इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड जो क्वेश्चन में दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड, v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड vs इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन आता है कि हम कैसे डिसाइड करें कहां प्लस साइन लगेगी कहां माइनस। तो याद रखो अगर ऑब्जर्वर और सोर्स की दूरी बढ़ रही है तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी दैट विल बी लेसर। अगर दोनों पास आ रहे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी दैट विल बी हायर। जैसे एग्जांपल लेते हैं केस 1। यहां पर ट्रेन पास आ रही है ऑब्जर्वर के, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, है ना। एफ डैश की वैल्यू बढ़नी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर फॉर केस 1 वी विल हैव माइनस साइन। तो ये हो जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस, वेर वी एस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। ट्रेन 4 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जर्वर के पास आ रही है। ये हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे? देखो केस नंबर 2 में क्या दिया है, ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी दिस केस ये देखो ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड अगेन, है ना। यहां पर भी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो है। देखो v नॉट जीरो है क्योंकि ही स्टेशनरी, वो मूव नहीं कर रहा है। तो अब वी विल राइट हियर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से f डबल डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f नॉट टाइम्स ऑफ v बाय v। अब यहां लिख लेते हैं vs। अब क्योंकि ये ट्रेन दूर जा रही है इसलिए फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, इसीलिए वी विल पुट अ प्लस साइन हियर। सिंपल। यहां पर अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। v की वैल्यू इज वी नो, देखो यहां पर वी हैव रिटन 300 मीटर पर सेकेंड, vs इज 4, है ना, और f नॉट इज 240 हर्ट्ज। अब हमें ये करना है कि बीट्स निकालनी है। देखो क्वेश्चन हमसे बीट्स पूछ रहा है। क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय हिम। इसका मतलब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का एफ डैश और एफ डबल डैश का हमें डिफरेंस निकालना है। तो अब उस डिफरेंस को निकालने के लिए क्लास हम एक छोटा सा टेक्निक यूज करेंगे, एक बहुत ही गजब, बहुत सिंपल लेकिन बहुत गजब टेक्निक। देखो क्वेश्चन में ऐसा लगेगा बहुत सारी कैलकुलेशन है, लेकिन चुटकी बजाते ही आसान हो जाएगी। देखो कैसे। तो ये दोनों फॉर्मूलाज माइंड में रखो, है ना। आई एम इरेजिंग सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। ओके, तो
let me rub some part from here. We know the formula for beats now, है ना? उसी को substitute करेंगे यहाँ पर. So we had got the formula as beats given by f dash minus f double dash, है ना? f naught v कॉमन ले लेते हैं, 1 by v minus vs minus of v 1 by v plus vs, ऐसे ही कुछ था, है ना? I've taken f naught and into v common. अब यहाँ पर हम जानते हैं f naught की वैल्यू इस, देखो क्वेश्चन में 240 हर्ट्ज दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड, जो सोर्स की वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, राइट? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है. देखो कैसे, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले आई एम डूइंग समथिंग, देखना. हाँ, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट. तो ये हो जाएगा v माइनस वी एस. v माइनस वी एस इज 300 माइनस 4 मतलब 296 माइनस 1 बाय 300 प्लस 4 मतलब 304. ठीक, आंसर क्या होगा, f नॉट इंटू वी दैट इज 300 टाइम्स ऑफ 304 माइनस 296 होल बाय 296 इंटू 304. ध्यान से सुनना, ये वो पॉइंट है जहां पर हम सभी अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां से आगे कैसे बढ़ें. देखो, अब यहीं पर हमें अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है. क्वेश्चन में ना ये जरूरी नहीं है हमेशा ये टेस्ट किया जाए कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, कई बार आपकी स्मार्टनेस टेस्ट होती है. तो देखो, हम यहां जो ऊपर आंसर आएगा क्या हो जाएगा, 4 and 4 यानी कि 8. सो सी दिस इज बेसिकली 240 इंटू 300 इंटू 8 होल बाय, अब जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो दोनों वैल्यूज 304 और 296, क्या वो 300 के पास हैं, हाँ या ना, राइट? तो हम मान सकते हैं कि भाई वो लगभग 300 ही हैं. ये वो पॉइंट है जो हमें समझना है. अगर ये पॉइंट क्लियर है ना तो अपने आप सवाल बनेगा. देखो, अब हम क्या करते हैं, वील कैंसिल आउट द कॉमन टर्म्स 300 और 300, ठीक है, 0 and 0, एंड व्हेन यू सॉल्व इट अहेड क्या हो जाएगा, देखो 3 8 जा 3 10 जा यानी कि 6.4 है कि नहीं. तो क्योंकि 0.4 में बीट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए जो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगी दे विल बी 6 बीट्स पर सेकेंड, है ना, 6 बीट्स पर सेकेंड. ये होगा हमारा आंसर. तो देखो ये क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिया हुआ है ऑप्शंस में, दिस इज गिवन एज ऑप्शन नंबर 3 एंड सो 6 बीट्स पर सेकेंड इज द राइट आंसर. क्लियर हो रहा है? हमने क्या किया, पहले अपने आप को याद कराया कि भाई बीट्स का कॉन्सेप्ट है, डॉपलर इफेक्ट का सवाल है ये. एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन जा रही है, एंड दोनों की वजह से जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है हमने उसकी वैल्यू निकाला और बस उसका डिफरेंस ले लिया. जो मेन पॉइंट हमने सीखा सवाल में वो ये था कि कई बार हम क्वेश्चन में अगर किसी एक होल नंबर वैल्यू के पास हैं ये वैल्यूज, तो हम अप्रोक्सीमेट करके उन वैल्यूज की वो वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि 300 अज्यूम कर सकते हैं दोनों को, है ना. सो वंस वी डू दैट वी गेट द राइट आंसर. ठीक है, ओके, ग्रेट, थैंक यू क्लास.